नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं और कॉल भी करते हैं कि शिवम भाई हम राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हम ओल्ड राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतना हमारा बजट नहीं है। तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर का जो आसपास का एरिया है उन पीजी के वीडियो बनाइए ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो पाए। तो आज हम पटेल नगर में मौजूद हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत सारे कोचिंग हैं इंग्लिश मीडियम के वहाँ पे, आप जानते हैं। अगर आप इधर आते हैं तो आपको सस्ता जो रूम है वो मिल जाता है और सबसे बड़ी चीज़ है रूम की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, साफ़ सुथरी है, अच्छी है। रूम भी काफ़ी बड़ा है। जहाँ हम बैठे हैं ये शेयरिंग रूम है और इसमें रहते हैं उत्कर्ष भाई, जो कि पूरी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं यहाँ के। सबसे पहले उत्कर्ष भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका रूम बहुत खूबसूरत है, इसको ऐसा माहौल बनाने में कितना टाइम लगा? जी, हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि रूम को सेट करना है सही से। तो हम लोग ने उसी दिन गए राजेंद्र नगर में, वहाँ से मैंने ये मैप्स वगैरह ख़रीदे और जो पोस्टर वगैरह आप देख रहे हैं ये सब भी हम लोगों ने उसी दिन ख़रीदे। तो लगभग एक दिन में हम लोगों ने रूम सेट कर लिया था और अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है चटपटा कि यहाँ पे आप क्यों आए, पटेल नगर में क्यों आए? ओल्ड राजेंद्र नगर में या राजेंद्र नगर में आप क्यों नहीं गए, यहाँ पर ही आप क्यों आए? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर में थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है और वहाँ से अगर 2-2.5 किलोमीटर आप दूर भी लेते हैं और आपके लिए कन्वीनियंट है, रूम अच्छा है, माहौल भी सही है, सारी फैसिलिटीज़ है सबसे बड़ी बात, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टैक्सी कर सकते हैं या जिनको कोचिंग करनी है साइकिल वगैरह से भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कॉस्टली भी है, कन्वीनियंट है, इसलिए हम लोगों ने उसके पास का ही डिसाइड किया। अभी सारे कोचिंग बंद हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे पढ़ाई बंद नहीं है। अगर आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी थी सेल्फ स्टडी तो वो तो आप घर पे भी कर सकते थे, लेकिन आप दिल्ली में रह के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से भी कर रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है दिल्ली में आने की कि यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर तो है ही, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आपको यूपीएससी के मिलेंगे। और दूसरी बात, सारे सोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। और दूसरी जगह जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ तो वहाँ पे इतनी आसानी से सब मिल नहीं पाता है। इंटरनेट वगैरह की आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सोर्सेज वगैरह के लिए यहाँ ईजी है, आपको अच्छा गाइडेंस भी मिलता है और वैसा माहौल भी मिलता है। और जब मम्मी पापा उम्मीद से भेजते हैं तो उसका भी एक जो रहता है मन में कि करना है, तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग आए। यहाँ पे आके आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर आप खुद से ही मेहनत कर रहे हैं दबा के? अभी कोचिंग ज्वाइन करनी है, अभी फ़िलहाल तो कुछ ही दिन हुए आए हुए, फिर अभी तो स्टडीज़ चल रही है अपने से, इसके बाद कोचिंग जैसे ही होती है हम लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। पटेल नगर में पीजी है जिसमें आज हम दोनों लोग बैठे हैं, इसका क्या नाम है और इसका आप एक महीने का लगभग कितना आपका टोटल बजट जो है यहाँ पे खर्च हो जाता है, कितना आपका टोटली पड़ता है मंथली? देखिए सर, यहाँ पे जो है हमारे देव भैया हैं, हमारे ओनर हैं, उनका पीजी है ठाकुर पीजी, और उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं और बहुत कन्वीनियंट, जैसे मैंने बोला, सही कॉस्ट में सही फैसिलिटीज़ है। तो हम लोग को पर मंथ एक पर हेड का पीजी है, क्योंकि तो 8,000 पड़ता है और फिर प्लस आप जो बिल देते हैं, तो हम लोग ने इतना दिया। और इसके अलावा जो भी सबसे अच्छी बात यह है कि देव भैया को कभी भी आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत पड़े, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको बस कॉल कर देते हैं, वो एक ही दिन में या उसी दिन सर्विसमैन को लाके सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है यहाँ की। क्योंकि दोस्तों ये होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पीजी का ओनर अच्छा होगा, हमारी बातें सुनेगा, हमारी समस्याएं सुनेगा, उनका समाधान कराएगा, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि हमारी समस्याएं सही नहीं होगी तो हम समस्या ही सही करवाते रह जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंक हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आपको दोस्त की तरह ही मानेंगे, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। और सबसे अच्छी बात यही, जैसे मैंने बताया, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत कॉल करो और वो आ जाते हैं। क्या इसमें जो वाईफाई है वो भी आपको फ्री मिलता है यूज करने के लिए? जी जी, फुल वाईफाई फ्री है, अनलिमिटेड है, स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है, तो ये सारी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। इसमें खाना भी मिलता है, खाना चेंज होके मिलता है या फिर एक जैसा ही डेली मिलता है? नहीं, उसका चेंज होता रहता है, प्रॉपर अलग अलग डे का अलग अलग वो रूटीन उन्होंने बना रखा है, वैसे ही मिलता है। खाना वाना भी सही टाइम पे हम लोग को मिल जाता है। बिजली का बिल हमें अलग से पे करना है, पानी का तो नहीं करना होता अलग से? नहीं, पानी का नहीं। ओके। क्योंकि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रूम तो आपका खूबसूरत है ही, अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत तो ये भी पड़ती है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है?
मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगले साल मुझे देना है UPSC, तो मैं तैयारी उसमें जम के कर रहा हूँ। आई होप कि अच्छा और हो। जम के करनी भी है, वही करने आए हो आप? जी जी बिल्कुल। जब तो कलेक्टर बनेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है, तो आपकी ये कहाँ से हुई और 11th 12th और 10th में आपका स्कोर क्या रहा था? जी मेरी ज़्यादा पूरी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी, मेरा ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद से ही हुआ। वहाँ महर्षि विद्या मंदिर था नैनी में, तो वहाँ से मैं पढ़ा था। हाई स्कूल भी वहीं से किया, इंटर भी किया। हाई स्कूल में 10 CGPA थे और इंटर में 87.4% थे। और फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, वहाँ से मैंने BA ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैं था साइंस फील्ड से, मैंने इंटर में साइंस ही ऑप्ट किया था। मेरी मैथ साइंस भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे क्योंकि शुरू से ही था कि UPSC ही करना है और आर्ट साइड में मुझे इंटरेस्ट भी था, तो मैंने BA करने का डिसाइड किया और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लिया। आपका जो फेवरेट IAS है वो कौन है, जिसको आप बेहद पसंद करते हो कि मुझे भी इसकी तरह बनना है, पूरी जान लगा देनी है, मेहनत करनी है, रात दिन एक कर देनी है? बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अगर कोई लगता है तो अनुदीप दूरी सेठी थे। 2017 के IAS टॉपर थे वो, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात, वो जब भी कोई डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। उनकी राइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है। जो ब्लॉग्स वो लिखते हैं उसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उसको टाइम टू टाइम मैं पढ़ता रहता हूँ। इसके अलावा जो अक्षत जैन थे, सेकंड रैंकर पिछले साल के, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके भी काफ़ी प्रैक्टिकल वो बताते हैं और आप उससे रिलेट कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को और कैसे तैयारी करते हैं। क्या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं? जी जी, न्यूज़पेपर इज़ इंडिस्पेंसेबल इन UPSC, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो ये तो सभी जानते हैं जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आपको नहीं छोड़ना है। तो मैं द हिंदू रोज़ पढ़ता हूँ। मैगजीन भी पढ़ते हैं क्या आप? और NCERT आप भी पढ़ते हैं या नहीं? क्योंकि हर कोई कहता है यार NCERT में जाना है, वही हमारी जड़ें हैं, वही हमको मजबूत करेंगी, तो क्या आप उनको भी पढ़ते हैं? जी, फाउंडेशन होती है NCERT किसी भी सब्जेक्ट की, और जो भी आपको बुक लिस्ट वगैरह आप कभी प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे NCERT वहाँ पे रहती है, मस्ट है। NCERT बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो कुछ सब्जेक्ट्स की तो ऐसी भी हैं जो सफिशिएंट होती हैं और किसी रेफरेंस बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। तो NCERT तो मस्ट है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये शेयरिंग रूम है आपका, इस शेयरिंग रूम में 2 लोग रहते हैं, आपके जो एक और साथी हैं वो किस चीज़ की तैयारी करते हैं? वो भी सेम UPSC की तैयारी करते हैं और साथ ही में ये शेयरिंग रूम में हम लोग 2 लोग। बाकी का जो ये जो सामान है, क्या आपको PG से ही मिला है? जैसे ये टेबल है, ये बेड है, क्या यहीं से मिला है या आपने अलग से ख़रीदा है? जी जी बिल्कुल, सारी यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़, हम लोग कुछ नहीं, अपनी बुक्स लेकर आए, बैग लेकर आए और ख़ुद को लेकर आए। बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ अवेलेबल पहले से थी। जो दोस्त अभी हमारे आना चाहते हैं पटेल नगर, क्योंकि उनका भी बजट थोड़ा कम है, तो वो राजेंद्र नगर में नहीं रहना चाहते, तो वो हमसे पूछते हैं शिवम भाई क्या हम वहाँ आ सकते हैं, ऐसा कोई एरिया है? तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे आके क्या वो रह पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं? जो अभी आना चाहते हैं, जो अभी यहाँ नहीं आए हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको राजेंद्र नगर में नहीं लेना है, उसके आसपास लेना है, तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगी। सारा माहौल भी अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैंने आपको बताया सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। और बाकी तो आप यहाँ पे आएंगे तो अपने से जान लगा के पढ़ेंगे। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मैंने बताया 20 साल। अभी आप ओनली 20 साल के ही हैं, तो क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या नहीं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अगले साल मुझे UPSC करना है। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप देंगे? जी जी, उसके लिए पूरी जी जान लगा के बैठे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। आपको पूरी लगन, ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत करनी है, तभी तो आप कलेक्टर बनोगे और आगे निकलोगे और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे और उदाहरण बनोगे। काफ़ी अच्छा इनका रूम है। रूम हम आपको अलग से दिखाएंगे, उसका हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। और ये ठाकुर PG है, PG के ओनर का नाम है देव। ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो। अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ के रूम में मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टर लगे हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर साहब और ज्योतिबा फुले जी का भी है। तो ये आपने किस लिए लगाया है? इनसे मतलब क्या आप ये लोग जैसे थे, आप भी इनकी राह पर चलना चाहते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं और कलेक्टर भी बनना चाहते हैं साथ में? जी बिल्कुल सर, ये सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे इंस्पिरेशंस हैं। ये सब सामने होते हैं तो और पढ़ने का मन भी करता है। कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप इनको देख के एक बार याद करते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको मोटिवेशन प्रॉपर चाहिए होती है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ आपको रोज़ कम से कम मोटिवेशन चाहिए। तो इन सब के लिए मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको रखता हूँ। वाकई में दोस्तों, आज मुझे इस रूम में आके लग रहा है कि वाकई में ये एक कलेक्टर का कमरा है।
ऐसा ही होता है कलेक्टर का कमरा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन ऐसा रूम नहीं देखा। रूम आपको अलग से हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन क्या अभी आप कुछ अपने नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि अभी कोचिंग तो ज्वाइन किया नहीं है, खुद ही लगे पड़े हैं, तो क्या आप कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी बनाते हैं? जी बिल्कुल, हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, और कुछ नोट्स जो हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके रखते हैं, PDF वगैरह का भी प्रिंट आउट करा लेते हैं, तो सब कर रहे हैं। अभी देखिए आप देख सकते हैं, तो ये मैं ज्योग्राफी का PMF IAS का नोट्स पढ़ रहा हूँ, इसी में हाईलाइट कर लेता हूँ, और बाकी चीज़ें जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं उसके हम लोग शॉर्ट नोट्स उसको बना लेते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार सोशल मीडिया को छोड़ो, हमें UPSC पार करना है। नहीं, एक्चुअली पहले था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ अभी इनएक्टिव हो गया हूँ। केवल व्हाट्सएप रखा हूँ फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। बाकी सोशल मीडिया से फ़िलहाल तो इनएक्टिव हूँ। आगे बुक्स अगर बुक्स में कहा जाए तो कौन कौन सी जो किताबें हैं जो अभी आप पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं? बुक्स में सबसे पहले तो NCERT बेस ही होते हैं, उसको तो पढ़ना ही पड़ता है। उसके अलावा क्योंकि मेरे PSI या ऑप्शनल में मैं बताता हूँ, तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए OP गाबा पढ़ी है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सुब्रता मुखर्जी है, और वेस्टर्न उसके लिए OP गाबा भी बहुत अच्छी बुक है। एंड्रू हेविट मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसके अलावा जो हमारे और विज़न के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, कुछ और भी नोट्स मिल जाते हैं GS वगैरह के लिए, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और बेस क्योंकि अभी तैयार करना है, तो जो GS के बाकी पेपर हैं वो NCERT से ही फ़िलहाल चल रहे हैं। ओके, एक हम जहाँ पे भी जाते हैं जिस रूम में हमें एक बुक ज़रूर देखने को मिलती है लक्ष्मीकांत की, क्या वो नहीं पढ़ते आप? बिल्कुल मस्ट है वो तो, मैं सॉरी भूल गया। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, और बिपिन चंद्रा है, आपकी स्पेक्ट्रम है एंशेंट वो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो आप पढ़िए। RS शर्मा में एंशेंट हिस्ट्री, सब लोग रेफरल बुक्स जो भी जानते होंगे, तो ये सारी बुक्स है मेरे पास, पढ़ता हूँ उसको प्रॉपरली रेगुलेट करके। एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। ये कहा जाता है ओल्ड राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में जो भी स्टूडेंट रहते हैं इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं, उनका ही हल्ला बोल है। देखिए ऐसा कहना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रिसाइज़ है, बहुत सही है। ये तो डेटा ही बताएगा, जिसके पास पूरा प्रॉपर डेटा होगा कि कितने इंग्लिश मीडियम होते हैं या कितने हिंदी मीडियम के। लेकिन जो प्रॉपरली तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रैटेजी जिसकी सही रहेगी और जो लगा रहेगा, वो तो चाहे किसी भी मीडियम का हो, मुझे नहीं लगता UPSC डिस्क्रिमिनेट करता है। तो अगर अच्छे से वो करेगा, ज़रूर किसी भी मीडियम का वो सफल होगा। क्या आपके रूम में भी जो वॉशरूम वगैरह है वो अटैच है? अटैच तो नहीं है इस रूम में, लेकिन पास में ही है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक पूरा फ्लैट है, तो वो एकदम प्रॉपर बाथरूम एकदम फर्निश्ड है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही लोग कलेक्टर बनते हैं और उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये बनेंगे भी, उत्कर्ष भाई बनेंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी दुआई कीजिए और इनकी तरह आप भी मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए मैं छोटे गांव में हूँ, छोटे शहर में हूँ, बड़े गांव में हूँ, बड़े शहर में हूँ। अरे भाई जहाँ पे भी हो वहाँ से पूरी जान लगा के ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। मैं आपको अब उत्कर्ष भाई के नोट्स दिखाता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं और इन्होंने किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से पढ़ते हैं। रूम इनका बहुत अच्छा है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, स्पेशल एक वीडियोज़ बनाएंगे। तब ये आप अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, कौन से नोट्स हैं बताइए हाईलाइट करके। जी, ये मैं PMF IAS के नोट्स पढ़ रहा था ज्योग्राफी के, तो मैं हाईलाइट इसी में कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी नोट्स काफ़ी भारी हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सबका नोट्स नहीं बना पाते, तो उसी में मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी है। जब रिवीजन करूँगा तो हाईलाइट चीज़ें पढ़ दूँगा। हाईलाइट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपका लैपटॉप भी है, इससे क्या मदद मिलती है, क्या ले पाते हैं ऑनलाइन में? क्या ये आपके लिए एकदम सही साबित होता है क्लास लेने में या फिर कुछ डाउनलोड करने में, देखने में? जी, पढ़ते समय अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का साथ हो तो वो आपके पढ़ाई को मल्टीप्लाई ही करता है, अच्छी आपकी तैयारी करवा देता है। कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस हों या और भी जो वीडियोस आपको होते हैं, आप लैपटॉप में देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, कुछ सर्च करना हो, आप गूगल वगैरह कर सकते हैं लैपटॉप से, तो ये सब सारी मददें मिलती हैं। और क्योंकि स्टोरेज भी काफ़ी होता है, तो आप बहुत सारी फाइल्स जो भी आपसे मटेरियल होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, उसमें आप स्टोर करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक घड़ी रखी हुई है, क्योंकि समय जो है हमारा बहुत कीमती होता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने बिल्कुल पास में रखा हुआ है। और उसके नीचे कुछ नोट्स भी रखे हुए हैं। ये कौन से कोचिंग के नोट्स हैं? जी, ये कई सारे नोट्स मिक्स्ड हैं एक्चुअली, लेकिन इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सब सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो भी पढ़ रहा है उसको तो मालूम ही होगा, सबने सुब्रा रंजन मैम के नोट्स पढ़े होंगे तो या रखे होंगे, तो मैंने वो रखा है। आप सबसे खूबसूरत जो चीज़ें बची हैं दिखाने के लिए वो अब दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं नोट पैड पे इन्होंने लिख के लगाया है। मैं एक यहाँ से शुरुआत करता हूँ, जो इन्होंने लिखा है, तुमको इसलिए करना होगा क्योंकि किसी ने कहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। किसने कहा है आपसे कि आप नहीं कर पाओगे? मैं कह रहा हूँ आप करके दिखा दोगे। जी, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं उसको पता नहीं, मैं उसको अपने पास ही रखना चाहूँगा।
और राइटिंग भी देखी जाए तो आपकी बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर आपकी राइटिंग है। और एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये आपने नोट्स में यहाँ पे नोट पैड पे लिख करके आपने क्या लगाया हुआ है, अपना टाइम टेबल है क्या है, बताइए। जी, ये मेरा टाइम टेबल है प्रॉपर। क्योंकि ऐसा भी हर कोई नहीं कर पाता अपने रूम में। हाँ, और ये सब ज़रूरी होता है क्योंकि बार बार आप डायरी या कॉपी उठा के नहीं देख सकते, तो सामने रहता है तो दिखाई पड़ता है, सही रहता है। मैप्स की बात करें तो मैप से क्या मदद मिलती है? मैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए तो होना ही चाहिए। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी या किसी भी चीज़ में, आपको अगर कोई लोकेशन मिलती है, आपको नहीं मालूम है, आप तुरंत उठ के देखिए, मैप उठा के देखिए, उसको वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, या उसको आप एक बार देख लेंगे मैप में तो आपको ध्यान रहेगा। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लगा हुआ है। तो और मैप में हम दोस्तों एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक भाई उधर रहते हैं, उनका टेबल चेयर वहाँ पे है, ऊपर एक अलमीरा लगा हुआ है, और आप देखेंगे रूम में एसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, विंडो है, वहाँ उनके कपड़े हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेताजी। उसके बाद एक और मैप है, यहाँ पे एक रैक है, कितने साफ़ सुथरे अच्छी तरीके से रखा गया है, जिसमें बुक्स वगैरह है, इनका ज़रूरत का सामान है। और यहाँ हैं 2 बेड, ये शेयरिंग रूम है, ये 2 बेड हैं, जिस पे एक पे मैं बैठा था और एक उधर है। और यहाँ पे इनकी बुक्स वगैरह बहुत सारी दोस्तों रखी हुई हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने उत्कर्ष भाई से बातचीत यहाँ पे की है। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।